हेलो फ्रेंड्स, वोकैब विद फैबुलस में एक बार फिर से आपका एकदम जोरदार स्वागत है। और आज हम जो वर्ड्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये हैं: एब्डिकेट, बेन, कार्नेज, डैमसेल एंड इफेमिनेट। ओके, सो देखिए ये मैच द फॉलोइंग है। इसमें इन सारे वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं वो मैंने ठीक सामने लिखे हुए हैं और आपको इनके करेक्ट मीनिंग्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो हम इन वर्ड्स को आज सीखेंगे इस वीडियो में एंड देन वी विल मैच दिस। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है गिव अप, किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना, है ना। तो इसको हम सेंटेंस में कहाँ यूज कर सकते हैं? देखिए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि शाहजहाँ के बाद में राजा कौन बना था? मुग़ल किंग, इट वाज औरंगजेब, है ना। तो भाई कोई भी किंग तभी बनेगा ना, पुराना वाला जो किंग है वो अपनी गद्दी छोड़ देगा। सो यहाँ पे देखिए सेंटेंस में यूज है औरंगजेब बिकेम द किंग आफ्टर शाहजहाँ एब्डिकेटेड decided to abdicate the throne। ओके, सो दिस इज़ हाउ आप जो है एब्डिकेट को याद रख सकते हैं यहाँ पे औरंगजेब की इस पिक्चर से कि भाई औरंगजेब किंग तब बना था जब शाहजहाँ ने एब्डिकेट किया था अपनी कुर्सी को। नेक्स्ट वर्ड इज़ बेन। ठीक है, BAN। बेन का मतलब होता है कर्ज, श्राप देना। अक्सर एक ऐसे बनता है, पूछा जाता है 10th-12th में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बून और बेन। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी श्राप है या फिर भाई वरदान है ना। सो एग्जाम्पल इसका हम कैसे कर सकते हैं? कोरोना प्रूव्ड टू बी अ बेन फॉर मैनी लाइव्स, है ना। एक अभिशाप प्रूव हुआ कोरोना बहुत सारी जिंदगियों के लिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ कार्नेज। कार्नेज का मीनिंग क्या होता है? मैसाकर के सेंस में इसको यूज़ किया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोगों का मर्डर हो, स्लॉटर के सेंस में यूज़ किया जाता है ना। तो देखिए जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो बैटल फील्ड्स होते हैं, वो सबसे बड़ी जो मर्डर्स होते हैं, जो मौतें होती हैं, वो वहीं पर होती हैं। ठीक है, तो हमने महाभारत का एक एग्जांपल उठा लिया कि भाई महाभारत वाज अ सीन ऑफ अटर कार्नेज। आप महाभारत की जगह यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान वार लिख सकते हैं, आप यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लिख सकते हैं, है ना। कोई सा भी आप वेट मेजर वॉर ऑफ द वर्ल्ड उठा लो, दैट आप कार्नेज को उससे रिलेट कर सकते हैं, है ना। इससे आपको कार्नेज को याद रखने में हेल्प मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर होगी। मैसाकर और स्लॉटर से रिलेटेड होता है। डैमसेल बहुत ही सुपर शानदार वर्ड है आप लोगों के लिए। यंग अनमैरिड गर्ल को डैमसेल बोलते हैं, है ना। तो आप किसी को भी डैमसेल बोल सकते हैं। सेंटेंस में यूज़ देखिए मैंने बहुत ही कॉमन तरीके से आप लोगों के लिए किया है कि डैमसेल इन डिस्ट्रेस। भाई एक यंग अनमैरिड गर्ल डिस्ट्रेस में है, परेशानी में है। ये एक बहुत ही कॉमन इमोशनल सीन है इंडियन मूवीज़ में, आपने देखा ही होगा, है ना। अपनी ज़्यादातर मूवीज़ में ऐसा एक न एक सीन वो डाला जाता है इमोशनल ड्रामा करने के लिए। तो डैमसेल इन डिस्ट्रेस, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारी जगह आप यूज़ कर सकते हैं डैमसेल, है ना। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ एंड द नेक्स्ट वर्ड फॉर यू इज़ इफेमिनेट। इफेमिनेट का मतलब क्या होता है? इफेमिनेट मीन्स होता है विमनली ट्रेट्स, है ना। देखिए हैविंग वुमनली ट्रेट्स इज़ इफेमिनेट। इफेमिनेट का एग्जांपल देखिए मैंने आपको क्या दिया है। जनरली जो है जो लेडीज़ होती हैं उनके बाल जो है लंबे होते हैं। यहाँ पर देखिए कभी कभी जो एक्टर्स होते हैं, जो वॉइस होते हैं, वो भी अपने अपने बाल जो है लंबे कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस यूज़ करके बताया, जॉन अब्राहम्स शोल्डर लेंथ हेयर मेड हिम अपीयर इफेमिनेट। ठीक है, वुमनली ट्रेट्स, औरत जैसा वो कुछ हद तक औरत जैसा अपीयरेंस इन लंबे बालों की वजह से आ जाता है। ठीक है, तो इफेमिनेट को आप यहाँ से याद रख सकते हैं, लंबे बालों से, हैविंग वुमनली ट्रेट्स। ओके, सो अब हम देखते हैं मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में एब्डिकेट मैंने आपको बताया था, शाहजहाँ ने जब एब्डिकेट किया था थ्रोन तो औरंगजेब को मिला, सो गिव अप। ओके, बेन, बेन मैंने आपको क्या बताया था? कर्स, शाप, अभिशाप। कार्नेज मैंने आपको क्या बताया? मैसाकर, स्लॉटर। इफेमिनेट, इफेमिनेट क्या है आपका? हैविंग वुमनली ट्रेट। ओके, एंड ये कार्नेज तो हुई क्या? डैमसेल रहेगा, सॉरी ये आपका कार्नेज है, देन डैमसेल यंग अनमैरिड गर्ल। इस तरीके से आपने मैच द फॉलोइंग ये कंप्लीट कर लिया है। ये 5 वर्ड जो आपको आज सिखाए गए वो आपने यूज़ करके देख लिए हैं। असली टेस्ट है आपके लिए शशि थरूर सर सेंटेंस चैलेंज। शशि थरूर सर सेंटेंस चैलेंज में क्या है कि जो 5 वर्ड्स आज आपने सीखे हैं, इन 5 वर्ड्स को मिला करके आपको एक सिंगल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, देयर इज़ अ प्राइज़, मतलब ये देखिए टफ काम है, तभी लिए इसी के लिए यहाँ पे प्राइज़ रखा गया है। 500 रुपीज़ प्राइज़ मनी है यहाँ पर।
अगर आप सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट होता है सेंटेंस और वर्ड्स का उसी सेंस में यूज़ किया जाता है जिस सेंस में वो यूज़ होने हैं, तो आपको 500 रुपीज़ का रिवार्ड प्राइज़ दिया जाएगा। आप हमें ईमेल के ज़रिए आंसर दे सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए आप आंसर दे सकते हैं और आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी आंसर दे सकते हैं। अगर हमारे पास एक ही आंसर आता है पूरे 1 महीने के अंदर तो आप विनर हैं ही, और अगर एक से ज़्यादा सही आंसर्स आते हैं तो हम लॉटरी के थ्रू विनर को डिसाइड करेंगे। सो विद दिस आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे हम लोग। गुड बाय।